अस्सलाम वालेकुम। वो तुम्हारी दुआओं पे कुन ज़रूर कहेगा, वो तुम्हें तुम्हारे सब्र का बेहतरीन सिला ज़रूर देगा। उस पर तवक्कल रखोगे, वो तुम्हारे दिलों को रोशन कर देगा। यकीन रखो, तुम्हारे लिए अंधेरे में भी रास्ते निकाल देगा। वो तुम्हें तड़पता नहीं छोड़ेगा, तुम्हारी मदद के लिए किसी को ज़रिया ज़रूर बनाएगा। और क्या पता, अल्लाह ने उन्हीं छोटे छोटे ज़रियों से तुम्हारे लिए बड़ा मोज़ा करना हो। फिर बस वो तुम्हारी दुआओं को कबूल करके तुम्हारा दिल मुतमिन कर देगा। बस तुम जान लो, तुम्हारे मुंह से निकली हर दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। बस इंतज़ार करो, वो कबूलियत की घड़ी जल्द ही आने वाली है। फिर तुम्हारी मंजिल दूर नहीं, बस ज़रूरत सिर्फ अल्लाह से दुआ, सब्र, यकीन की है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह को अपने बंदे की सबसे अच्छी बात यही पसंद है। उसका बंदा कितना साबिर है। सब्र करना जल्दी आपकी दुआओं की कबूलियत का हथियार भी है। बेशक जो सब्र करते हैं उनके लिए बेहतरीन इनाम है। अगर आप सब्र का दामन यकीन के साथ नहीं छोड़ोगे तो मेरा भी रब आपका साथ, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, बेहतरीन से नवाजेगा। अल्लाह पाक जब भी कोई मुश्किल भेजते हैं उससे पहले वो इसका हल भी भेज देते हैं। ज़रूरत इस बात की है, हम बजाय मायूस होने के हमें यकीन, सब्र और तवक्कुल के साथ उस रब से मदद मांगनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए। तो मेरा रब मुश्किलात के हल का वसीला बना देता है। बेशक अल्लाह के फ़ैसले हमारे लिए हमेशा बेहतरीन साबित होते हैं, क्योंकि उस फ़ैसले के पीछे की हिकमत मेरे रब के पास पोशीदा है। उसे हमसे ज़्यादा अच्छे से मालूम है कि क्या हमारे लिए बेहतर है। इसलिए उसकी रज़ा में राज़ी रहोगे, उससे शिकवा शिकायत ना करोगे तो अपने लिए बेहतरीन मौज़े पाओगे। मेरा रब तो हर पल हमारे सोते जागते, उठते चलते फिरते हर वक्त हमारे पास है, हमारे साथ है। वो तो हमारे दिलों में रहता है। जब उसकी ज़रूरत हो या कोई मुश्किल आ जाए तो दिल पे हाथ रख कर सच्चे दिल से उसे पुकारना, देखना वो कैसे हमारे लिए राह निकालेगा और कुन फरमा देगा। अल्लाह पाक आपके दिल के हाल से वाकिफ़ है। वो आपकी तड़प को बोलता नहीं, आपकी आहें ज़ाया नहीं जाती, वो आसमान तक ज़रूर पहुंचती है। मेरा रब मकाफ़ात अमल करना खूब जानता है। उसे मालूम है किसने आपको अज़ियत दी, वो इंसाफ करना भी जानता है, हिसाब लेना भी जानता है। बस अपने मामलात अपने रब के हवाले कर देना, फिर देखना उसके मकाफ़ात अमल से मौत